वेयरवुल्फ एक ऐसा प्राणी जो इंसान से भेड़िए में बदल जाता है। सुनने में तो ये बात अविश्वसनीय लगती है और इसलिए इसे केवल एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर के रूप में जाना जाता है। लेकिन कई अन्य पौराणिक जीवों की तरह ही वेयरवुल्फ से जुड़ी घटनाओं के रहस्य दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए गए हैं। लंबे काले बालों से ढका शरीर, 6 से 8 फीट लंबा, बड़े बड़े दांतों वाला एक मानवाकार भेड़िया जो बड़ा ही खूंखार होता है। वेयरवुल्फ की उत्पत्ति यूरोपियन लोक कथाओं से होती है, लेकिन इनकी किंवदंतियों और लोक कथाओं का खौफ कई देशों में कायम है। आज हम आपको 3 असली मानव भेड़िए की ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। 19वीं शताब्दी के दौरान स्पेन का सबसे प्रचलित सीरियल किलर कोई इंसान नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ था। मैनुएल ब्लैंको रोमसंता नाम के इस शख्स को पुलिस ने कुल 13 हत्याओं का दोषी पाया, जिन लाशों की पड़ताल करने पर पुलिस को लगा था कि यह कत्ल किसी भेड़िए ने किया होगा। रोमसंता का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। उसे लगभग 6 साल की उम्र तक एक लड़की के रूप में पाला गया। उसके बाद डॉक्टरों ने पाया कि वह एक पुरुष थे। बड़े होकर उसने शादी की और एक दर्जी का काम किया। जब 1833 में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने घूम घूम कर सामान बेचने का व्यापार शुरू किया। साथ ही स्पेन और पुर्तगाल के आसपास के यात्रियों को गाइड भी किया। उन्होंने सबसे पहले 1844 में लियोन के एक कांस्टेबल विसेंट फर्नांडीज की हत्या की थी, जो उससे अपना कर्ज वापस लेने का प्रयास कर रही थी। इसके बाद रोमसंता पुर्तगाल भाग गए। इस दौरान उन्होंने कई यात्रियों की हत्या की जो उसे गाइड के रूप में काम पर रखा था। इसके बाद लोगों द्वारा रोमसंता को कपड़े बेचते हुए देखा गया और अफवाहें फैलने लगी कि वह मानव वसा से बना साबुन बेच रहा है। फिर एक शिकायत दर्ज की गई और रोमसंता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने 13 हत्याओं को कबूला, लेकिन एक बात जिसने पुलिस को चौंका दिया वो ये था कि रोमसंता ने सारे कत्ल तब किए जब वे भेड़िया बन जाते थे। उन्होंने कहा कि उसे लाइकेंथ्रोपी का श्राप दिया गया था, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबके सामने भेड़िया बनने बोला तो रोमसंता ने कहा कि श्राप अब बीत चुका है और अब उसे मुक्ति मिल चुकी है। पुलिस ने उसे 4 कत्लों में बरी कर दिया, जो फोरेंसिक जांच में पाया गया कि वे कत्ल असली भेड़ियों द्वारा किया गया था, लेकिन उन्हें बाकी हत्याओं के लिए दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। एक फ्रांसीसी सम्मोहनकर्ता के अनुरोध पर उसकी सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया ताकि वे उस पर अध्ययन कर सके। उसके बाद 1863 में एक न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित हुई कि रोमसंता का पेट के कैंसर की वजह से जेल में ही निधन हो गया। वेयरवुल्फ के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है पीटर स्टंप का केस, जो एक धनी किसान था और उस पर 1589 में राइनलैंड में एक सीरियल किलर, नरभक्षी और वेयरवुल्फ होने का आरोप लगाया गया था। स्टंप की गिरफ्तारी से पहले के वर्षों में बेडबर्ग शहर भयावहता से त्रस्त था। इसकी शुरुआत मृत और कटे फटे मवेशियों से हुई थी, लेकिन जल्द ही खेतों में शहर के लोगों के भी लाश मिलने लगी। शुरू में लोगों को लगा कि यह काम भेड़ियों का होगा, लेकिन जो सच सामने आया उस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल था। 1589 ईस्वी में एक हंटिंग पार्टी ने भेड़िए को अपने शिकारी कुत्तों से घेरने में कामयाबी हासिल की। जब लोग वहां पहुंचे जहां कुत्तों ने भेड़िए को घेर रखा था, तो रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने देखा कि वो भेड़िया बिल्कुल नहीं था, बल्कि कुत्तों ने स्टंप को घेर रखा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि स्टंप का बायां हाथ कटा हुआ था। ये बात चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि कुछ दिनों पहले के आक्रमण के दौरान एक लोगों द्वारा उस भेड़िए के आगे का पंजा काट दिया गया था। स्टंप ने कबूल किया कि वह एक वेयरवुल्फ है और उसने कहा कि जब वह 12 साल का था तब उसने शैतान के साथ एक समझौता किया था। उसे एक जादू की बेल्ट दी गई थी जिसने उसे भेड़िए में बदलने की शक्ति प्रदान की। उसने 14 बच्चों और 2 गर्भवती महिलाओं की हत्या कबूल किया। उसने उनका मांस खाया और उनके शरीर को क्षत विक्षत किया। उसने अपने ही बेटे को मार डाला और अपनी ही बेटी के साथ यौन संबंध बनाए। पीटर स्टंप को सबसे भयानक तरीके से मरने की सजा सुनाई गई, जिस सजा का नाम था ब्रेकिंग व्हील। उसके शरीर से लाल गर्म चिमटी से मांस काटे गए और शरीर के हड्डियों को तोड़ा गया। फिर कई तरीकों से प्रताड़ित कर उनका सिर कलम कर दिया गया। इसके बाद उसे एक भेड़िए के साथ एक खंभे पर टांग दिया गया।
17वीं शताब्दी में स्वीडिश लिवोनिया में रहने वाले थियस को उसके पड़ोसी एक वेयरवुल्फ मानते थे और उनका मानना था कि थियस शैतानों से संपर्क रखता था। इस वजह से सभी उसके आसपास जाने से बचते थे। स्थानीय अधिकारियों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो 80 साल के हुए और पुलिस उसे किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, तब उसने खुद अपने वेयरवुल्फ होने की बात स्वीकार की और स्वेच्छा से अपनी वेयरवुल्फ जीवन शैली का विवरण देना शुरू कर दिया। उनके अनुसार थियस ने 1691 में न्यायाधीशों के सामने पेश होने से 10 साल पहले लैकेंथ्रोपी को छोड़ दिया था। इससे पहले वह और दूसरे मानव भेड़िए सेंट लूसीज डे, पेंटिकोस्ट और मिडसमर नाइट के दिन भेड़िए में बदल जाते थे। आपको बता दें कि लैकेंथ्रोपी दरअसल इंसान से वेयरवुल्फ में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं। भेड़िए बनने के बाद वे सभी ग्रामीण इलाकों में लूटपाट करते थे और जानवरों को पकड़कर उन्हें खाया करते थे। जब उनसे पूछा गया कि भेड़िए मांस को कैसे पकाते थे, तो उन्होंने कहा कि वे अभी भी इंसान हैं, भेड़िए नहीं। उन्होंने दावा किया कि वेयरवुल्फ गॉड के एजेंट हैं, जो शैतान और चुड़ैलों से लड़ने के लिए नरक जाएंगे और चुड़ैलों द्वारा चुराए गए अनाज और पशुधन को वापस लाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्हें लाइक कर कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। धन्यवाद।